आज मैं पुनः संस्कृत हिंदी चैनल पर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने लकार के बारे में बच्चों को समझाया था। उसमें लट लकार से संबंधित विषय था। आज मैं उसी लट लकार भूतकाल के अंतर्गत विषयों को रखूँगा। लकार के ज्ञान के विषय में मैंने बताया था कि लकार का ज्ञान होना अत्यावश्यक है, तब लड़के संस्कृत समझ सकते हैं। आज मैं लंग लकार के विषय में आपके समक्ष मैं उन विषयों को रखूंगा। लंग लकार जो है सो भूतकाल में होता है। भूतकाल में हिंदी के 6 भेद हैं। उसमें सन, सा, पू, आ, हे, य शॉर्ट में नाम है। सन, सा, पू, आ, हे, य। सम मतलब संदिग्ध भूत, सा मतलब सामान्य भूत, पू मतलब पूर्ण भूत, आ मतलब आसन्न भूत, हे मतलब हेतु हेतु मदभूत और माने अपूर्ण भूत। तो हिंदी में काल के 6 भेद होते हैं भूतकाल में। अब मैं संस्कृत के विषय में बता रहा हूं कि संस्कृत में लंग लकार होता है। संस्कृत में लंग लकार होता है। लंग लकार से ही भूतकाल में आए हुए जो अनुवाद होते हैं वे बनते हैं। तो लंग लकार का रूप है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो अपठत जो है यह प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। इसके साथ सह का प्रयोग होगा, बालक का प्रयोग होगा, अन्य बहुत से शब्दों का इसमें प्रयोग होगा अपठत के साथ। मान लीजिए सीता ने पढ़ा, सीता पठत, उसने पढ़ा, सह अपठत, राम ने पढ़ा, राम अपठत। अपठतम जो है द्विवचन का रूप है प्रथम पुरुष का। इसमें तो माने वे दोनों, तो वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ अपठताम। चाहे 2 लड़के पढ़ते हैं तो बालकौ अपठताम। अपठन ते के साथ अपठन का प्रयोग होता है, माने उन लोगों ने पढ़ा, ते अपठन, बालकों ने पढ़ा, बालका अपठन। इसके बाद मध्यम पुरुष आता है। मध्यम पुरुष में अपठः, अपठः त्वम के साथ अपठः का प्रयोग होगा। त्वम अपठः, तुमने पढ़ा, त्वम के साथ ही अपठः का प्रयोग होगा। दूसरी क्रिया, दूसरे शब्दों के साथ इस क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। जुवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। जुयम अपठत, तुम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में अहम आता है। अहम के साथ अपठम क्रिया का प्रयोग होगा। मैंने पढ़ा, अहम अपठम। अपठावक क्रिया का प्रयोग अवाम के साथ होता है। हम दोनों ने पढ़ा, अवाम अपठाव। और इसके बाद अपठाम के साथ वयम का कर्ता आता है, वयम। इसके साथ अपठाम का प्रयोग होगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा, वयम अपठाम, इस तरह से। अन्य क्रिया भी आ सकती है, जैसे कि पठ धातु है तो भू धातु भी आ सकता है, नी धातु भी आ सकता है, नम धातु भी आ सकता है, जी धातु भी आ सकता है। बहुत से धातु हैं, वे उन धातुओं के रूप लंग लकार में जानना होगा। अब आपको मैं बता रहा हूं
सामान्य भूत में सामान्य भूत जो होता है, सामान्य भूत, सामान्य भूत का वाक्य है जैसे उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, राम गया, यह सामान्य भूत का वाक्य है। तो इसमें लंग लकार का रूप हो, लंग लकार का रूप होगा जैसे मैंने आपको बताया है। तो उसने पढ़ा, सह अपठत, राम गया, राम अगछत, इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। सामान्य भूत में एक तरह का और वाक्य आता है जिसमें था, थे, थी लगा रहता है। जैसे राम एक महापुरुष थे, तो थे केवल प्रधान क्रिया इसमें थे है, तो इसमें राम जो है कर्ता कारक में है, एक महापुरुष ये विशेषण है और थे क्रिया है। तो रामः एकः, राम पुल्लिंग है इसलिए एक हो जाएगा, महापुरुषः, महापुरुषः आसित, थे का मतलब हो गया आसित थे। यह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है इसलिए आसित का प्रयोग होगा। तो सामान्य भूत में दो तरह के वाक्यों को मैंने आपको बताया। जिस क्रिया का अंत में था, थे, थी आता है प्रधान क्रिया के रूप में, उसको भी हम सामान्य भूत में मान लेते हैं। और तो दो तरह के वाक्य हो गए। अब इसमें आपको बच्चों को जो है औस धातु के लंग लकार के रूप को जानना होगा। औस धातु लंग, लंग का रूप जानना होगा। इसमें प्रथम पुरुष में है आसित, आसित है, द्विवचन में आस्ताम, बहुवचन में आसन। तो मध्यम पुरुष में आसी, आस्तम, आस्त। उत्तम पुरुष में आसम, आस्व, आस्म। तो जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी आता है तो इसी रूप से अनुवाद हम बना देंगे। जैसे वह लड़का था, सौ बालकः आसीत्, वे दोनों छात्र थे, तौ छात्रौ आस्ताम, वे सब छात्र थे, ते छात्राः आसन्, तुम धनी था, तुम धनी आसी, तुम दोनों विद्वान थे, युवाम विद्वांसौ आस्ताम, आस्तम, वे लोग विद्वान, तुम लोग विद्वान थे, यूयम विद्वांसः आस्त, मैं एक अच्छा कलाकार था, अहम एकः शोभनः कलाकारः आसम, हम दोनों वहाँ नहीं थे, आवाम तत्र न आस्व, हम लोग वहाँ उपस्थित थे, वयम तत्र उपस्थिताः आस्म। इस तरह से जिस क्रिया के अंत में था, थे, थी प्रयोग जब अंत में आएगा तो इस धातु से हम अनुवाद बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद एक है अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत में दो तरह के वाक्य आते हैं। जैसे वह
वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ता था। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल में दो तरह के वाक्य आते हैं, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ता था। तो इसका अनुवाद बनाने के लिए खास विशेष जानकारी की जरूरत नहीं है। इसमें हम लट लकार से ही अनुवाद बनाकर सभी क्रियाओं के अंत में अस्म लगा देते हैं। जैसे स, पठती, यह लट लकार का है, अस्म केवल यहां लगा देंगे। स, पठती, अस्म लगा देंगे। मान लीजिए कि वे लोग पढ़ रहे थे, तो वे लोग पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे। तो इसके लिए हम ते, पठन्ति, अस्म, इस काल के अनुवाद बनाने में कोई कठिनाई नहीं है। लट लकार में अनुवाद जो लड़का बनाने के लिए जान जाएगा, वह अपूर्ण भूतकाल का अनुवाद बना देगा। लट लकार के अनुवाद के अंत में अस्म हर जगह लगा देना है। वह कोई भी पुरुष हो, चाहे उत्तम पुरुष हो या मध्यम पुरुष हो या प्रथम पुरुष हो, कोई पुरुष हो, कोई वचन हो, सबके अंत में अस्म हम लगा देते हैं, अनुवाद बन जाता है। तो इस तरह का अनुवाद आता भी है। इसके बाद आपको पूर्ण भूत का अनुवाद प्रायः नहीं आता है, आसन्न भूत का भी नहीं आता है, हेतु मद्भूत काल का भी नहीं आता है। वैसे सब जितने भी 6 भेद हैं भूतकाल के, 6 भेद के अलग अनुवाद बनाए जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से मैं केवल सामान्य भूत और अपूर्ण भूत के बारे में ही मैं अनुवाद का नियम बताता हूं। अब दूसरी बात ये है कि आपको सामान्य भूत में अनुवाद बनाने के लिए, सामान्य भूत में अनुवाद बनाने के लिए, अनुवाद बनाने के लिए अक्तौतु प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। अक्तौतु प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। अक्तौतु प्रत्यय क्या है? अक्तौतु एक भूतकाल का प्रत्यय है। अक्तवतु कृदंत का प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है। तो अक्तौतु जो है, यह जो है कर्तृवाच्य में होता है। कर्तृवाच्य में अक्तौतु प्रत्यय होता है। अक्तौतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता है। इसका पुल्लिंग में वान तथा स्त्रीलिंग में वती होता है। तो सामान्य भूतकाल में यदि अनुवाद बनाना हो तो अक्तौतु प्रत्यय से भी बनेगा। तो अक्तौतु प्रत्यय से बनाने में अनुवाद आसान हो जाता है, क्योंकि अक्तौतु का वान बचता है। जैसे गम धातु है, इसमें हम अक्तौतु जब जोड़ देंगे तो गतवान हो गया, गतवान बन गया। और गम धातु से अब इसमें स्त्रीलिंग में गतवती बन जाएगा, गतवती बन जाएगा। तो गतवान जो है सो एक वचन में हुआ, और गतवती भी एक वचन में। द्विवचन में इसका होता है गतवंतौ,
स्त्रीलिंग में होता है गतवत्यः, गतवत्यौ, बल्कि गतवत्यौ, गतवत्यौ। और बहुवचन में होता है गतवन्तः, गतवन्तः। इसमें हो जाएगा गतवत्यः, गतवत्यः हो गया। तो ये एक वचन में हुआ गतवान, ये द्विवचन में हुआ, यह बहुवचन में हुआ गतवन्तः। गतवती स्त्रीलिंग में हुआ, गतवत्यौ जो है सो द्विवचन में हुआ, गतवत्यः बहुवचन में। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे अनुवाद बनाना है तो तीन ही क्रिया से काम चल जाती है। जैसे राम, राम हो गया, त्वम हो गया, अहम हो गया एक वचन में। तो इसके साथ जैसे राम गया तो रामः गतवान, राम गया। त्वम, त्वम गतवान, तुम गया। अहम गतवान, अहम गतवान। मैं गया, मैं गया। इस तरह से तीनों माने प्रथम पुरुष के एक वचन, मध्यम पुरुष के एक वचन, उत्तम पुरुष के एक वचन में गतवान का प्रयोग हुआ। और इसी के साथ द्विवचन में जैसे तौ हो गया, युवाम हो गया, यूयम हो गया। तो का मतलब ये दोनों। तो यहां हम गतवंतौ का प्रयोग होंगे, तौ गतवंतौ, माने वे दोनों गए। जुआम गतवंतौ, तुम दोनों गए। इसके बाद आवाम गतवंतौ, हम दोनों गए। तो प्रथम पुरुष के द्विवचन, प्रथम पुरुष के द्विवचन, मध्यम पुरुष के द्विवचन और उत्तम पुरुष के द्विवचन में गतवंतौ क्रिया का जब हम प्रयोग कर देंगे तो अनुवाद इन्हीं तीनों क्रियाओं से बन गया। तौ गतवंतौ, वे दोनों गए। जुआम गतवंतौ, तुम दोनों गए। आवाम गतवंतौ, हम दोनों गए। इसी तरह से गतवंतः का बहुवचन में प्रयोग होगा, जैसे ते, यूयम और वयम। वयम के साथ, ते के साथ गतवंतः लिखेंगे। वे लोग गए, तुम लोग गए, हम लोग गए। इस तरह से होगा। अब आगे मैं आपको स्त्रीलिंग का रूप बतलाऊंगा। आज इतना ही पाठ आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। आपको अच्छा लगे तो इसे को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल घंटा को दबाएंगे। इन्हीं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद।